जोहार, नमस्कार। आज फिर से एक नए मेहमान हमारे स्टूडियो में लवकुश पॉडकास्ट में। ये दीपक जी हैं और समाज से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और समाज से बहुत लगाव है इनका। काफ़ी वर्षों से मैं सामाजिक क्षेत्र में इसको देख रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं मानगो नगर निगम में जो फिलहाल वर्तमान में जो नोटिफिकेशन पिछले वर्ष तो नहीं ही कहेंगे, 2025 में जो नोटिफिकेशन आया है अखबार के माध्यम से, तो उस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार। जोहार। लवकुश सहता जी, सबसे पहले मैं इस आपके ब्रॉडकास्ट चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोता दर्शकगण को हार्दिक हार्दिक नमस्कार, जोहार, अभिनंदन करते हैं कि इस आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें आज साझा होंगी और विशेष विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। इस वक्त अपना गृह क्षेत्र मानगो शंकोसाई है। अच्छा, आपने हमें अपने स्टूडियो में कुछ विषय पे बात करने के लिए बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर सकते हैं। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए और हम इस विषय पे जो अभी वर्तमान में जो मानगो नगर निगम के जो विषय में जो चर्चा के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए हमारे श्रोता दर्शक बंधु की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और हमारे तरफ से भी मोस्ट वेलकम है। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से हम आते हैं, ये तो हमारा 5वां अनुसूची क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। तो उसमें नगर निगम का चुनाव क्या कितना सही है, आप किस नज़र से देखते हैं, थोड़ा हम बताएं। जी, चूँकि हम सभी जानते हैं 5वां अनुसूची क्षेत्र जो है 5th शेड्यूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्राप्त है यहाँ, ठीक है। हालांकि जहाँ तक मानगो की बात रही, ये अर्ध शहरी क्षेत्र में आता है। उसके अंतर्गत मानगो नगर निगम का कमेटी का गठन किया गया है। अर्ध शहरी क्षेत्र में जनसंख्या को देखते हुए डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से इस कमेटी को बनाया गया। ये सर्कुलर है, सरकार के दिशा निर्देश पे इस तरह का कार्यक्रम होता है और उसको विकास करने की एक कमेटी बनाई जाती है। अच्छा, और चूँकि जो वर्तमान में नगर निगम का काम कर रही है और जिस प्रकार अभी चुनाव की बात आ रही, तो ये हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वर्तमान सरकार को आदेश दिया गया है कि नगर निकाय चुनाव को समय के भीतर आप इसको जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जरूरी है, जो लिस्ट के आधार पर जहाँ जिस क्षेत्र को दिशा दिया गया है वहाँ पे जल्द से जल्द कराने का उनको निर्देश दिया गया है। मतलब इतना दिन से पेंडिंग था, मतलब नगर निगम चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पर, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का फटकार लगाने के बाद जो झारखंड सरकार जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसमें आनन फानन ही कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नोटिफिकेशन में इसमें त्रुटि देखा गया है कि मतलब अब 32 वार्ड में कितना आरक्षित है, कितना सामान्य है, कितना आदिवासी लड़ सकते, कितना सामान्य है, उसमें से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं या उसमें कुछ आपका मतलब असंतुष्ट जता रहे हैं? लवकुश जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और इस सवाल का जवाब दुखद होगा। जी, जरूर जरूर। जो मैं देख पा रहा हूँ, जो प्रकाशित अखबार के माध्यम से जिला गजट, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहायक उपायुक्त महोदय जो जारी करे हैं, जो देखने को आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि जो 36 वार्डों का निर्धारण, एक 36 वार्ड में सभी वार्डों करेक्शन करना चाहिए, 36 वार्ड है। 36 वार्ड, अच्छा सॉरी, हमने 32 कहा था, 36 वार्ड। जी जी जी। 36 वार्ड में कौन कौन से वार्ड आरक्षित होंगे और अनारक्षित होंगे, इसकी विषय सूची को प्रकाशित की गई है, जिसमें मैं देख पाता हूँ कि अनुसूचित जनजाति के साथ बहुत ही बड़ी भेदभाव या अन्याय किया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट नज़र आ रहा है। चूँकि यहाँ लोकतंत्र है
तो लोकतंत्र में सभी को अवसर मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। और मैं किसी को अवसर मिलने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अगर इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और ये सरकार कराना चाहती है तो हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, तो उनका आदेश का पालन करते हुए सरकार भी इसको आगे बढ़ा रही है और करा रही है, अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन सभी के अधिकारों का ख्याल रखते हुए किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उस पर अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का यदि हनन होता है तो कहीं ना कहीं ये एक भेदभाव कहे या फिर हमेशा के लिए उनके अधिकारों को छीनने जैसा, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय माने कि नगर निकाय चुनाव का परिभाषा क्या है, यहाँ के लोकल बासिंदों को चुनाव लड़ने का अवसर अगर नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब 36 वार्ड में स्थानीय जो आदिवासी मूलवासी है उसको क्या सीट नहीं दे रहा है, या वो मतलब किस तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है? जो इससे उन्हीं के प्रकाशित अखबार के माध्यम से जो दिखने को मिल रहा है उससे यही प्रतीत हो रहा है। अच्छा। कि 36 वार्ड में अनुसूचित जनजाति को अपने मात्र 2 सीट दे रखा है। 36 में सिर्फ मात्र 2 सीट है। इतने बड़े मानगो नगर क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारी संख्या की दशा अलग है उसे भी, लेकिन अगर यहाँ सैकड़ों वर्षों से रह रहे आदिवासियों के लिए नहीं सोचकर आप 30-40 वर्ष पूर्व आकर बसे हुए लोगों को अधिकार देने के लिए अगर यहाँ के सैकड़ों वर्ष पुराने लोगों को अगर अधिकार से हटाया जाए तो ये दरकिनार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो आदिवासी पहले से है, जो यहाँ का मूलवासी है या आदिवासी, उनको तवज्जो नहीं दे रही है सरकार, जो हाल ही में आए हैं, जनसंख्या बढ़ा लिए हैं और उसके आधार पर उनको सीट शायद ज़्यादा दे रही है। अब क्या मतलब फुलफिल किया जा रहा है, क्या क्राइटेरिया, वो तो बात की बात है, लेकिन जो नोटिफिकेशन के तहत आप देख रहे हैं उसमें मतलब आदिवासी को नहीं मिल रहा है। नहीं, अब अनुसूचित जनजाति में 32 समुदाय आते हैं। अच्छा, ठीक है, 32 समुदाय के साथ अन्याय होने जा रहा है। यदि इस पर समाज के लोग नहीं जागते हैं और प्रतिक्रिया, क्योंकि हक अधिकार अगर छीना जाता है तो आवाज़ बुलंद होना चाहिए, क्योंकि लिए हमारा अधिकार आपका अधिकार कोई छीन रहा है तो आवाज़ तो आपको उठाना ही होगा। और आज स्थिति ऐसी है, यदि आज आप चुप रहेंगे तो आप हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र में आपको पूर्ण अधिकार है उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को लाने का। अच्छा, तो और यहाँ प्रतिनिधित्व का मौका यदि अनुसूचित जनजाति को नहीं दिया जा रहा है तो इसके पीछे का क्या मंशा है ये तो समझ से परे है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरह का प्रकाशन किया गया। उम्मीद करते हैं इससे परिवर्तन हो, उसके लिए जागृति आम जनता के बीच होगी, जनता से आवाज़ आएगा तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, बैठे रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को हनन होने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, देखिए अब 36 है, 36 में आप क्या इसमें बदलाव चाह रहे हैं, कि आप क्या सोच रखते हैं इस नोटिफिकेशन के तहत कि कितना इतना होने से अच्छा होगा, ये होने से तो कुछ तो आप सोच रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन में बदलाव हो, तो आपके अनुसार क्या बदलाव है? मेरे सोचने की कहीं मैं इतना स्वतंत्र संस्था और इतनी बड़ी सरकार आदेश देने की बात तो नहीं है, लेकिन न्याय संगत काम हो, उतने बड़ी संस्था है, उतनी बड़ी सरकार है। नहीं मतलब देखिए, कहने का मतलब है हम लोग बात करें, हम लोग को बात करने से भी मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये जब मन में होता है कि नहीं ऐसा होने से थोड़ा अच्छा होता, थोड़ा मतलब होगा नहीं होगा ये तो संस्था सोचेगी, चुनाव आयोग सोचेगी क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक मतलब मूलवासी आदिवासियों को होने से क्या फायदा हो सकता है, तो उस विषय में आप कम से कम मतलब नजरिया रखते हैं? बिल्कुल उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि फायदा होगा, क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों में यदि उनके प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो बेहतर रूप से वो काम कर पाएंगे। विकास की सारी योजनाओं को जो यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा तो यहाँ का विकास बाकी लोगों के प्रति किसी और के जो यहाँ के स्थानीय होंगे वो यहाँ के भौगोलिक स्थिति से वाकिफ़ है, और यहाँ का भौगोलिक स्थिति से वाकिफ़ होने की वजह से यहाँ के डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आएंगे वो जो कर पाएगा शायद वो
30-35 साल पहले आए हुए लोग उतना बेहतर तरीके से नहीं सोच पाएंगे। तो खैर वो तो अलग बात है, चलिए सोच की, लेकिन अधिकारों की तो बात है तो उनको अधिकार रखते हैं। जनजाति यहाँ का अधिकारी है यहाँ प्रतिनिधित्व करने का, उनको प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोका जाना चाहिए। अच्छा। यदि मतलब मौका देना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते कि उनको आपने क्यों मौका दे रहा है, आप सभी को मौका दीजिए, लेकिन अनुसूचित जनजाति को आप दरकिनार मत कीजिए। उनको भी अवसर प्रदान किया जाए, उनको भी इस चुनाव में सम्मिलित किया जाए और पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी को निभाएं और जनता चुन के उनको भेजेगी। और मतलब जो 36 जो वार्ड है उसमें से कम उसमें से आदिवासियों का, मूलवासियों का प्रतिनिधित्व का मौका अधिक होना चाहिए। अधिक हो, लेकिन संख्या का आंकड़ा मैं नहीं बोलूँ, कहने की मतलब इतना मिले कि इस क्षेत्र में निवास करने वाला अधिक से अधिक, जब यहाँ अधिक से अधिक मतलब जिस क्षेत्र में वो लोग निवास करते हैं वहाँ के लोगों को मतलब देना ही चाहिए, मौका मिलना ही चाहिए। हाँ, देना ही चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या की बात नहीं है। आप इतना 36 वार्ड में 10-15 सीट यदि उसको नहीं दे सकते हैं तो आपको यहाँ नगर निगम चुनाव कराने का क्या औचित्य है। 10-15 सीट बहुत बड़ा चीज़ नहीं होती है, लेकिन अब इसका निर्धारण कैसे होता है वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ चूँकि जो स्थिति दिख रहा है वो 2 सीट भी बहुत मुश्किल से दिया गया है, ना चाहते हुए दिया जा रहा है। 2 सीट जो किसी मायने से सही नहीं दिख रही, और उस पर मैं 10-15 सीट कहूँ तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन होना तो यही चाहिए। कम से कम 15 सीट हो, कम से कम 15 सीट। ठीक, 15 सीट ठीक है, 15-16 सीट जो भी हो। और मतलब 2 सीट से आप संतुष्ट नहीं है कहने का? नहीं, 2 सीट में तो इतना किसी को मौका अवसर नहीं प्राप्त होगा इतने बड़ी क्षेत्र में। 36 वार्ड में सिर्फ मूलवासी, आदिवासी या आदिवासी को सिर्फ 2 सीट देना अन्याय है। मतलब यहाँ के जो स्थानीय है उनके साथ अन्याय ही, बिल्कुल अन्याय है। इसको मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि ये गलत, चाहे उसकी जो भी नोटिफिकेशन जारी किया उसके तहत वो गलत है। फिलहाल ये नोटिफिकेशन फाइनल है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के तहत ही हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। जो भी उन्होंने 36 वार्ड में सिर्फ 2 आदिवासी को दिया है सीट, उससे संतुष्ट नहीं है। अन्यथा 10-15 सीट भी नहीं देना चाहते हैं तो किसी को ना दे, सिर्फ अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर दे। घूम फिर कर मामला आ गया है, आखिरकार आरक्षण भी ही आ गया। घूम फिर कर मामला, आरक्षण का अधिकारी होने के बाद भी उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और यदि 1-2, अब 2 क्यों दे रहे हो, आप 1 ही दे दीजिए, अध्यक्ष पद दे दीजिए। अब 2 भी ज़्यादा दे दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा दे रहे हैं तो आप 2 भी मत दीजिए। हम बोलते हैं कि आप 1 ही पद दे दीजिए, अध्यक्ष पद दे दीजिए, अनुसूचित जनजाति को सारे मिलकर किसी एक को कर देते हैं। मेयर पद का आप आरक्षण कर दीजिए जो आदिवासी। यदि आप 10-15 नहीं देना चाहते हैं तो क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कम से कम आप इस नोटिफिकेशन से जो भी जारी किए हैं अखबार के माध्यम से, आप उसको देख करके आपको लग रहा है कि आदिवासी से सरकार छल कर रही है। जो नगर निगम चुनाव जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार से, तो आप ही समझ सकते हैं दर्शक बंधु कि आप इस विषय पे कितना गंभीर है। आप दीपक सुंडी जी तो कह दिए हैं कि इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप सोचिए, विचार कीजिए कि इसको आरक्षित किया जाए या यथावत रहने दिया जाए। ये तो नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही संभव है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हो चुका है, उसे तो आदिवासी के साथ छल ही माना जाएगा। धन्यवाद, आपने हमारे पॉडकास्ट चैनल में समय दिया। दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार, दर्शकों को फिर से नमस्कार।